नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 18 जनवरी 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे 18 जनवरी 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की ओर। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपके सामने। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं जी हाँ 54वीं वर्षगांठ बैठक वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ठीक है, वेयर इज़ द 54 एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 54वीं बैठक है वो कहाँ पर हुई है? दावोस में हुई है। और दावोस ध्यान रखिएगा कहाँ पर आता है? स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। जी हाँ, कहाँ पर स्थित है? स्विट्ज़रलैंड। चलिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव हम देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं तो विश्व आर्थिक फोरम जी हाँ स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्थान है। ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है जैसे कि अभी हमने बताया था। और किसी संस्थान है? गैर लाभकारी संस्थान है। इसके अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछे वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा बोर्गे ब्रैंडे जो इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद एक संस्थापक भी पूछे जाते हैं, तो संस्थापक याद रखिएगा क्लाउस जो है इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय आप सभी को पता है स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी 1971। जी हाँ, 24 जनवरी इतनी इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, बट 1971 ईयर आपको याद रखना है इसमें। चलिए इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम यहाँ पर। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, फेडरिक टेन। जी हाँ, फेडरिक टेन को हाल ही में किस देश के राजा के रूप में चुना गया है? फेडरिक टेन हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द किंग ऑफ विच कंट्री? तो इन्हें चुना गया है डेनमार्क। जी हाँ, डेनमार्क के नए किंग जो है, राजा जो है, कौन बने हैं? तो ध्यान रखिए फेडरिक टेन बने हैं। जी हाँ। चलिए उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अब बात करते देखिए, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्ष में भारत में गरीबी दर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? सेम एज इट इज़ भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग हाउ मच डिक्लाइन हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द पॉवर्टी रेट इन इंडिया इन लास्ट 9 ईयर? तो इसका जो सही उत्तर है यहाँ पर 29% से लगभग 11%। जैसे कि 29% थी तो कहाँ तक आ गई? यहाँ पर 11% तक आ गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब आपसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो नीति आयोग से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न एक सिंपल सा जो एग्जाम बहुत बार देखने को मिला है, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल। ध्यान रखिए नीति आयोग का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जी हाँ। और दूसरी चीज़ पूछी जाती है इसने कार्य कब से स्टार्ट करा? 2015 से। जी हाँ, 1 जनवरी 2015 से, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब इसकी डिटेल देख लीजिए। 29% से लगभग 11%। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्ष में भारत में लगभग 25 करोड़ लोग ने खुद को गरीबी से बाहर निकाला है। उल्लेखनीय 9 वर्ष की अवधि में दर 29% से घटकर लगभग कितने प्रतिशत आ गई? यहाँ पर 11% हो गई है। तो ये वाला प्रश्न ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगले हम प्रश्न के बारे में यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात करते हैं। वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, कौन है? तो ध्यान रखिएगा BVR सुब्रमण्यम जो है सीईओ है किसके? नीति आयोग के। ठीक है, तो मैंने ये बताया था आपको, जैसे कि 2 प्रश्न पूछे आते हैं। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसने कार्य करना कब से स्टार्ट करा? 1 जनवरी 2015 से इसने कार्य स्टार्ट करें। ठीक है, किसको रिप्लेस करा था? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आया था 1 जनवरी 2015। तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा, डेट ऐसी मिलती है आपको 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2014। तो ध्यान रखिए 2015 से स्टार्ट हुआ था। और किसको रिप्लेस करा था ये भी प्रश्न आता है, तो ध्यान रखिए प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा गया था। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, ध्यान रखिएगा BVR सुब्रमण्यम जी। जी चलिए
अगला एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है, देखिए पहले मैं बता देता हूँ। जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो ये जीता है यहाँ पर लियोनेस मेसी जो है, इन्होंने यहाँ पर 2024 का फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है। अब इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है, मेसी ने पिछले 4 वर्ष में से 3 बार यह पुरस्कार जीता है, जिस कारण से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। पिछले 4 वर्षों में 3 बार यह पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब कहाँ पर आयोजन हुआ था? लियोनेस मेसी जो है, मेसी ने लंदन में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। ठीक है, कहाँ पर आयोजन हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, पिछले 4 साल में 3 बार इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। चलिए, उसी के साथ में यहाँ पर फीमेल के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न जो है, जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो ये अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मेल वाला नहीं आएगा तो फीमेल वाला प्रश्न तो बनेगा ही सही। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, एटाना बोनमती जो है इन्हें फीमेल में यहाँ पर ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, बेस्ट प्लेयर का फीमेल में। चलिए, अगला एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करें, स्टार्टअप। जी हाँ, स्टार्टअप के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? जी हाँ, सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। इसी के साथ में एक और प्रश्न भी आएगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, उसी से रिलेटेड था। अब बात करते हैं यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, कहाँ पर हुआ है? आंध्र प्रदेश में। चलिए, इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का 7वां संस्करण जो है कहाँ पर शुरू हुआ है? एक और इम्पोर्टेंट है, 7th एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल रामायण फेयर स्टार्टेड रिसेंटली। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। जी हाँ, कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। चलिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ध्यान रखिएगा। हाल ही में 3 दिवसीय BID 2024, जी हाँ, इंटेल बिल्ड और डिस्ट्रीब्यूट का सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कंपनी का नाम है आपके सामने, इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। जी हाँ, चलिए, नेक्स्ट इसमें हम बात करें, हाल ही में निसान मोटर इंडिया NMIPL ने अपने उप प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त करा गया सौरभ को, सौरभ वत्स को। चलिए, जैसे कि मैंने स्टार्टअप दिवस कब बताया था, 16 जनवरी को मनाना स्टार्ट हुआ है। अब बात करें, हाल ही में स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में चौथे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य कौन बन गया है? तो पहली चीज़ तो ध्यान रखिए, स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसी के साथ में अगर बेस्ट अगर बात करी जाए राज्य की, तो केरल राज्य है। जी हाँ, कौन सा है? केरल। ठीक है, केरल राज्य में 2022 में 1700 से अधिक स्टार्टअप यहाँ पर पंजीकृत हुए हैं। तो केरल राज्य और 16 जनवरी जरूर याद रखिएगा। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना 16 सितंबर को कौन सा दिवस बनाते हैं हम। चलिए, मिलते हैं ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियो के लिए। शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।